देखो, पहले तो ज्ञान को समझना है ना भाई, फिर योग को समझना अच्छी रीति, फिर धारण क्या क्या किया है उसका गुणान करना, फिर सेवा करना, और सेवा भी कैसी कर रहे हैं। सेवा में तीनों चीजों का समावेश होना चाहिए। ज्ञान युक्त सेवा, योग युक्त सेवा और धारणा युक्त सेवा, है ना भाई। जब हम सेवा करें तो ये तीनों चीजों का ध्यान देवें, नहीं तो कई बच्चे केवल ज्ञान ही ज्ञान बखारेंगे, है। नहीं तो कई क्या करेंगे, योग में ही बस हम योग कर रहे हैं, हमें योग कराओ। न तो योग करने की चीज़ है, न योग कराने की चीज़ है ना भाई। वास्तव में ज्ञान समझने की चीज़ है, और योग में रहने, योग जो है, योग में रहने की जरूरत है। हाँ, है ना। आपस में योग रखने की जरूरत है, हमेशा वियोग ना हो किसी से भी, है। कहा जाता है कि मिलना दे बिछुड़ना ना दे। अभी आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण बिछड़े हुए महसूस करते हैं। जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ा तो उसके बिछुड़ने का गम हो जाता है। उसे आत्मा का एहसास नहीं होता। जब शरीर में रहेगी आत्मा तब साथ का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा से योग नहीं था, आत्मा से प्रेम नहीं था। बार बार एक आत्मा दूसरे आत्मा से शिकायत कर रही है, बार बार कमी कमजोरी ढूंढ रही है। या तो आत्मा वस्तु में टिकी हुई है, कहीं संग्रहण प्रवृत्ति में। सोचो, मैं यही सोचता हूँ हमेशा कि एक चोर जो है, मान लो चोरी करके कोई सामान सब इकट्ठा करके ले गया, तो सबसे पहली बात तो किसके लिए ले गया? क्योंकि अगर खुद के लिए भी ले गया तो भी वो शरीर में परमानेंट रहने वाला नहीं है। और यदि परिवार वालों के लिए भी ले गया तो भी वो शरीर में परमानेंट रहने वाला नहीं है। अब ले जाके दूसरे मकान में धर दिया चोरी करके, फिर क्या हुआ? अब वहाँ से फिर शरीर छूट गया। शरीर छूट गया तो वो सामान वो यूज ही नहीं कर पाया। मैंने कुल मिला के क्या हो गया, उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, चोरी के संस्कार भर लिए, है ना भाई। कोई हमको दे रहा है बड़े प्यार से, खुशी से, ईमानदारी से आप कमाई कर रहे हो, तब तो वो ठीक है, वो योग कहलाएगा, है ना भाई। लेकिन लड़के झगड़ के, बेईमानी करके, चोरी करके, तो वो क्या कहला गया है? वो योग नहीं कहलाया। तो योग बड़ी गहरी परिभाषा है, तो इसको समझना है। ये समझ कब विकसित होती है? जब बाबा की वाणी को रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वैसा बनते हैं। देखो, अब आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी कितनी गहरी बात समझना। ये बाबा की हर बात में योग है, हर बात में धारण करने की बात है, और हर बात में सेवा है, और दुनिया की हर बात में भी योग है।
और हर बात, दुनिया की जितनी भी बातें हैं वो धारण करने योग्य नहीं है, और जितने भी मनुष्य बात करते हैं उसमें कोई सेवा नहीं है, स्वार्थ भरा रहेगा। समझना बहुत अच्छे से। बाबा कहता है, मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूलना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लोगों को हम याद करेंगे तो, और जितनी ज़्यादा वस्तुएं इकट्ठी होंगी तो बस उन्हीं को संभालते बैठे रहो, उन्हीं को याद करते बैठे रहो, बाबा की तो याद ही नहीं आएगी। तो यहाँ जो कुछ भी देखते हो, क्यों? क्योंकि सब चीज़ें काम की तो नहीं है ना। जो जो काम की है, जो आवश्यक है, जो काम के व्यक्ति हैं, जिनसे आप सुख शांति आनंद में रह सकते हो, है ना भाई, है, और श्रेष्ठ दुनिया का निर्माण कर सकते हो, उनके संगठन में रहो। बड़ी गहरी बात है। बाकी सब शरीरधारियों को भूलो। शरीरधारियों को मतलब जो देह के भान में है ना, खुद देह के भान में रहो, ना देह के भान वालों से कनेक्शन रखो। तो ये कैसे होगा? जब हम अशरीरी बाबा को याद करने का अभ्यास करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अशरीरी बाप को याद करने का अभ्यास करो। क्यों? क्योंकि अशरीरी बाबा ही वक्त में आपके सेकंड में उपस्थित होंगे, है, मदद करने के लिए, है ना भाई। हम एक बार अनुभव नहीं किए, हमने तो कहना चाहिए कि जब से बाबा तो हमको पूरे जन्म जन्मांतर से जान रहे हैं, जब से हम बाबा को जाने पहचाने, तब से तो लाखों बार हमने ये अनुभव किया कि अशरीरी बाबा ही एक्यूरेट मददगार है। हाँ, कोई अनुभव करके देखे। इसलिए देखो, कल शाम की क्लास में यही कह रहे थे कि जन्म लेने वाला व्यक्ति तो अपने जन्म में फंसा है, उसको तो मृत्यु का भय है जन्म लेने वाले व्यक्ति को, है? काया में फंसे रहने वाले व्यक्ति को तो अपनी काया की ही परवाह रहेगी, है? कितना भी कर ले वो, अशरीरी का अभ्यास कर ले, अभ्यास ही करेगा, लेकिन काया में ही फंसा रहेगा। तो विदेही बाबा को पहचानना। तो तुम बच्चों का मुख ज्ञान से मीठा होता है, भक्ति से नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति में भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। और एक भूल भूले के ऊपर भूल है। सर्वव्यापी कहने से बाप और वर्षे की बात खत्म हो गई है। अब सर्वव्यापी कह दिए तो किसको कहें हम और क्या मिलता है उनसे? इसलिए वहां मुख मीठा नहीं हो सकता भक्ति में, है भाई। जैसे एक कन्या है, उसके मुख मीठा कब होता है? इतने सारे लोग हैं, लेकिन उसे ये पक्का हो जाता है, हाँ भाई अब मुझे मेरा एक जीवन साथी मिल गया है, तो उसका मुख मीठा हो जाता है, एक से संबंध बन गया है। जब तक उसका विवाह नहीं होता है तब तक है ना, कईयों से बुद्धि लटकी रहती है, और जैसे ही सगाई होती है तो बुद्धि एक के साथ इसलिए जुड़ जाती है, चैन आ जाता है। लेकिन अभी की शादी में तो और बेचैनी बढ़ जाती है, पता नहीं साथी कैसा होगा, है कि नहीं भाई। अभी की शादी बाबा कहते हैं बर्बादी। ये उदाहरण के लिए कहते हैं कि भाई बुद्धि जुड़ जाती है, चाहे वो
वर हो या कन्या, वर की भी बुद्धि जुड़ जाती है। क्यों? एक परमानेंट जीवन साथी मिल गया। क्यों? ये पता रहता है कि भैया अभी माँ बाप तो बूढ़े हो गए हैं, अब फिर इसके बाद कौन साथी बनेगा, है ना भाई। भाई बंधु तो अपने अपने निकल गए। इसलिए जीवन साथी को पाके मनुष्य थोड़ा अंदर से, है ना, खुश होता है, लेकिन वास्तव में विषय विकारों के कारण वो खुशी क्या होती है, कुछ दिनों में ही धराशायी हो जाती है कि नहीं। इसीलिए विदेही बाबा से संपर्क बन जाए, हम अपने को विदेही समझ जाए, क्योंकि अभी का संसार पूरा विकार वाला संसार है ना भाई, अपवित्र संसार है। जमाने भर की बेईमानी, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार से भरा हुआ संसार है। तो इसलिए अभी भय है हमेशा हमेशा मृत्यु का भय है, हमेशा धोखेबाजी का भय है। तो आदमी बिल्कुल डरा हुआ सा रहता है और जब असलियत समझ में आ जावे कि हाँ भाई मैं तो विदेही आत्मा हूँ, विदेही परमात्मा से मेरा संबंध है, और इसके बाद भाई आपको जीवन प्यारा लगता है। जीवन से चाहे टांग कट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो जीवन छोड़ने का दिल नहीं करता उसका, क्योंकि ये जीवन बड़ा प्यारा लगता है? कैसे भी करके घसीट घसीट के जीता रहेगा, लेकिन जीता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे आज शरीरीपन के सुख का अनुभव नहीं है। हाँ, शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा उलझी फंसी रहती है, उसे अनुभव नहीं है। इसलिए शरीर छोड़ने के पहले ही आज शरीरीपन के सुख का अनुभव कर लो। हाँ, वो आज शरीरीपन के सुख का अनुभव जितना लंबा समय करेंगे उतना ही मुक्त अवस्था में, क्योंकि ये तो पक्का है ना भाई, शरीर छोड़ना है भाई। शरीर चलाने के लिए 2 वक्त की रोटी खा लिए, कुछ सामान जो यूज का है वो रख लिए, कुछ जो है जितने व्यक्ति हैं जो अच्छे कार्य व्यवहार के हैं, जो है ना, जो विदेही है, भैया विदेही तो मिलेंगे नहीं, है ना, लेकिन बाबा के ज्ञान में चलने वाले कुछ एक होते हैं जिनके साथ आप सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत गहरी बात है, अभी उसको जितना समझाएंगे उतना समझ सकते हैं। तो अभी तुम बच्चे प्यार से बाबा कहते हो तो वर्षा याद आ जाता है। किसको बाबा कह रहे हो? किसको बाबा कह रहे हो भाई? किसी देहधारी को नहीं कह रहे हो, है? बड़ी गहरी बात है। इस गहरी बात को समझेगा कौन? जो अशरीरी होगा। और धारण कौन करेगा? जो अशरीरी होगा, है? इसलिए ज्ञान से मुख मीठा हो जाता है। और दूसरी बात, भक्ति में तो खिलौनों से खेलते आए हैं, परिचय ही नहीं था तो मुख मीठा कैसे हो? भक्ति में मुख कहाँ मीठा होता है? और ही कड़वा हो जाता है वास्तव में, क्योंकि भटकन रहती है, एक दिशा तो मिलती नहीं है, टेम्परेरी काम चला रहा होता है? मूर्ति में कपड़े पहना के, मूर्ति में भोग लगा के, ऐसी झूठी तसल्ली देता रहता है। तो झूठी तसल्ली आखिर कितने दिन तक चलेगी, है? और विदेहीपने का ज्ञान हो जावे तो सोचो, और विदेहीपन की अवस्था हो जावे तो, है ना भाई? जब अचानक से आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे बड़े हल्केपन का एहसास होता है। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है भाई ऐसा कहेगा शुरू में तो। और फिर उसको घर परिवार की याद आ जाएगी तो फिर उलझ जाता है। ये बड़ा गहरा ज्ञान है भाई। हाँ, इसलिए देखो गीत गाते हैं ना भाई, ओम नमो शिवाय। अब इसका अर्थ बहुत और गहरा हो गया,
कि शिव जी के अलावा है शिव जी के अलावा कोई निराकार नहीं है, कोई ओंकार नहीं है। सब ओंकार वाली स्थिति से बदल शरीर वाली स्थिति बन गई है। ओंकार, इसलिए कहते हैं एक ओंकार निराकार है, ऐसा कहते हैं। ओम नमो शिवाय का कितना गहरा अर्थ है भाई। शिवाय नमः अथवा नमस्ते भी कहा जाता है, नमः कह रहे हैं है? और शिवाय कह रहे हैं। शिवाय का अर्थ मतलब ओम के सिवाय और कुछ भी नहीं है। शिवाय का अर्थ एक ये भी हो सकता है ना भाई। और शिवाय का अर्थ हो सकता है कि शिव जी के अलावा कोई दूसरा ओम नहीं है, मतलब निराकार नहीं है। ओम मतलब निराकार, ओम मतलब अशरीरी। अभी सोचो, इसलिए कहा जाता है भाई ओम का अभ्यास करो, ओम का अभ्यास करो। लेकिन ओम के अर्थ को समझ के अभ्यास करेंगे तो फायदा होगा। इससे अच्छा बाबा ने सरल कर दिया। क्या? अपने को आत्मा समझो अशरीरी, 5 प्रकार के अभ्यास बताए बाबा ने। सोचियो कितनी खुशी होती है। अशरीरी मैं आत्मा, मैं अशरीरी लाइट का फरिश्ता, बिल्कुल यही सच्चाई है। वही हो, वही बनने वाले हो। चाहे तुम कैसा भी करो, तुमको उस जीवन को जीना ही पड़ेगा, है ना भाई। शरीर तो छोड़ना ही है, आज नहीं तो कल। हाँ, तो बाबा कहता है भाई नमस्ते भी कहा जाता है। अब नमस्ते तो हमेशा बड़ों को की जाती है। देखो, मनुष्यों का बुद्धि योग पतित पावन बाप के साथ नहीं है। पतित को पावन बनाने वाले है ही एक। कैसे पतित से पावन बनेंगे भाई? है, अपने को देह समझे तो गिरते चले गए हैं। बाबा ने बस एक ही बात बताई, तुमको उठना है तो विदेही समझो। अब विदेही समझना मतलब एक एक सरकमस्टांस को ध्यान देना, कहाँ कहाँ मैं देह भान में आ रहा हूँ। हाँ, नहीं किसी पसंद में अटका हूँ, मैं अटका हूँ ना भाई, किसी न किसी पसंद में अटका हूँ। हाँ ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है भाई, चलो ऐसा। हाँ सब बढ़िया है भाई, सब अच्छे लगेंगे फिर। जब आप विदेही बनोगे तो कहीं उलझोगे नहीं। इतना सुंदर जीवन, विदेही अवस्था वाला जीवन, कितना सुंदर जीवन। न तो बाबा खाने पीने मना करते, न बाबा है, न बाबा ये नहीं कहते कि तुम अच्छे कपड़े न पहनो, ये भी नहीं कहते कि तुम अच्छे घर गृहस्थ हो, साफ सुथरे बढ़िया सुंदर घर में न रहो। लेकिन हबच ना हो। बाबा कहते हैं किसी भी चीज़ की हबच ना हो। परेशान क्या चीज़ करती है? हबच। हबच परेशान करती है, इकट्ठा करते रहता है। वो धन को इकट्ठा करेगा तो दे, धन ही धन, धन आते रहेगा तो बिल्कुल बटोरते ही रहेगा, रखते ही रहेगा, बैंक बैलेंस बढ़ाता ही रहेगा। फिर क्या होगा? है, उसी में डूब जाएगा, उसी का सदमा भी लग जाएगा अगर वो चला गया तो। ले, सदमा गया लगा, जैसे व्यक्ति ने 100 करोड़ कमाया, उसमें 1 करोड़ मान लो चला गया तो उसको ऐसा सदमा लगेगा, मेरे को 1 करोड़ का घाटा हो गया। 99 करोड़ पड़े हैं उसकी खुशी क्या हो जाएगी? वो 1 करोड़ में गुम जाएगी, बीमार पड़ जाएगा। वो पड़ेगा ही पड़ेगा, वो बीमार है। खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, घर है, द्वार है, बच्चे हैं, सब कुछ बढ़िया पल रहा है, लाखों रुपया रखा हुआ है, लेकिन उसमें से अगर 1 लाख भी कहीं कोई खा गया, डूब गया, कुछ हो गया तो उसी में बुद्धि लगी रहेगी। फिर वो अपने घर का सुख, अपने परिवार का सुख सब भूल जाएगा। सोचो, ये है हबच है। इसलिए बाबा ने ड्रामे के राज को अच्छी रीति समझाया। बाबा के ज्ञान के अलावा दूसरा कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो पतित को पावन बनाने वाला है ही एक, उनको कहा जाता है शिवाय नमः। एक के सिवाय दूसरा
कोई है ही नहीं। यह भी बुद्धि में आता है कि शिव तो है निराकार है। अगर शंकर को नमः करेंगे तो कहेंगे शंकर देवताय नमः, शिवाय नमः वह अलग हो गया, शंकर देवताय नमः वह अलग हो गया। ब्रह्म देवताय नमः कहते हैं, ब्रह्मा तो है यहाँ, जब तक सूक्ष्म वतनवासी न बने तब तक उनको देवता तो कह नहीं सकते भाई। बड़ी गहरी बात आज बोली बाबा ने, बहुत गहरी बात। अब इसकी सूक्ष्म बात को यदि आप गहरे से उठाएंगे तो अशरीरी बन जाएंगे। तो यहाँ तो है प्रजापिता, हाँ है ना। जब तक यह प्रजापिता है, मनुष्य तन में है, तब तक इनको देवता कह नहीं सकते। देवता तो सूक्ष्म वतन वासियों को, या तो जो नई दुनिया में रहते हैं उनको कहा जाता है। वाह कितनी गहरी बात भाई, कैसे समझाओगे, ऐसा लगता है। इससे सिद्ध होता है कि इस समय जबकि प्रजापिता है तो देवता नहीं कहेंगे, तुमको भी इस समय ब्राह्मण कहा जाता है, परंतु तुम दैवी बुद्धि अर्थात देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। देवताओं की तो महिमा है सर्वगुण संपन्न, ब्रह्मा विष्णु शंकर की यह महिमा नहीं है ना भाई। महिमा मनुष्य मात्र की और देवताओं की अलग अलग होती है भाई। प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति है, उसका पार्ट अपना अलग है और प्राइम मिनिस्टर है भाई, उसका पार्ट अपना है। ड्रामा में पार्ट तो अलग अलग होगा ना भाई, है। अब हम तुलना करते बैठे हैं, तुलना करने से क्या हो रहा है, हेरिटेशन आ रहा है? नहीं, अपने पार्ट को पहचानो, अपने पार्ट को पहचानो। ड्रामा में पार्ट तो अलग अलग होगा ही ना भाई। तो जब शिवाय नमः कहते हैं तो शिव बाबा ही है, ब्रह्मा देवताय नमः विष्णु देवताय नमः अलग है। शिव बाबा को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे परम पिता परमात्मा शिव, क्योंकि शिव और शालिग्राम है, वह छोटे छोटे दिखाते हैं, वह बड़ा है। बाबा ने समझाया है कोई भी छोटे बड़े नहीं होते है, उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा, गॉड फादर। परम पिता परमात्मा यह क्यों कहा जाता है भाई गॉड फादर है? आत्मा शालिग्राम शिव को बाबा कहती है, तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। ये ज्ञान बहुत जरूरी है भाई, है। अब कोई कहे कि, अब कई लोग कहते हैं ये आकाश है, तो फिर वो आकाश क्या दिख रहा है? अब इसको फिर माथा मारना कह देंगे, माथा मारना थोड़ी है भाई। तुम नेचुरल स्वरूप को समझोगे, है। कई जो है जिनकी बुद्धि खूब फंसी रहेगी उनको ये सब माथा मारने वाला लगेगा। अरे यार कहाँ के कहाँ तुम पहुँच गए कहेगा वो। जबकि रियलिटी क्या है, उस स्वरूप में रहेगा तो बढ़िया जीवन जिएगा, है ना भाई। नहीं तो अपने को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को ये वो धन दौलत के हिसाब से समझता बैठेगा, जाति के हिसाब से बैठेगा, क्या हो जाएगा वो, कितना उलझ गया। धर्म के हिसाब से लड़ेगा तो बेचारा के जीवन ही नष्ट हो गया। पूरे समय वो बेचैन है। धर्म का भय है। अभी धर्म भेद खड़ा कर दिए हैं तो धर्म का भय है कि नहीं, सूक्ष्म में है। किसके नहीं होगा धर्म का भय? जिसने अशरीरी का ज्ञान सुनकर अशरीरी बने का अभ्यास किया होगा। बाबा देखो कितनी गहरी बातें समझा रहे हैं। नहीं तो कईयों को बाबा की बातें कैसी लगेंगी, अरे भाई क्या हो गया, अरे क्या, ओरिजिनल बात तो समझो। तो बाबा है स्वर्ग के रचयिता, मतलब सबके अंदर में स्व की भावना जागृत करते हैं बाबा। कोई वर्ग भेद
नहीं रह जाता। जो कितना सुंदर जीवन हो जाएगा जब सबके अंदर स्व की भावना होगी। जैसे अपने लिए सोच रहे हो है, वैसे सबके लिए सोचो है। जैसे अपने लिए धन की फिक्र है, इसकी फिक्र, उसकी फिक्र है ना, वैसे ही औरों के लिए भी तो करो। तो स्व की भावना नहीं होने के कारण है फट ईर्ष्या आ जाती है। किसी में थोड़ी ज़्यादा योग्यता देखी तो उससे क्या करने लगे, रीस करने लगे। बाबा ने क्या कहा, रेस करो भाई, तुम भी योग्य बनो। रीस करने से क्या होगा, लेकिन मनुष्य क्या करने लगता है, धनवान को देख रीस करने लगेगा, किसी योग्य व्यक्ति को देख रीस करने लगेगा। अरे सब उसको मानने लग रहे हैं, मेरे को तो कोई पूछ नहीं रहा है। वो ये भाव आ गए, सुना रहा है वो विदेही का ज्ञान है। सोचो कितनी जगह समस्या है, हर जगह समस्या पकड़ते रहोगे। इससे अच्छा बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा को याद करो तो जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना परमपिता परमात्मा ने की होगी ना भाई, और तो कोई कर ना सके। देवी देवता मतलब, देवी देवता का मतलब क्या हुआ, हमेशा देने के भाव। इसलिए वहाँ सोने हीरे जवाहरात के महल होंगे ना, खाने के लिए क्या होंगे, फल फ्रूट होंगे। अभी ध्यान देना बहुत अच्छे से, क्या होगा, कैसी दुनिया होगी, वैसी दुनिया बनानी है। बाबा आके एक जैसे व्यक्ति नए नए मकान बनाने की कल्पना करता है ना, अच्छा इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसा ना करके ऐसा राउंड बना देते हैं, ऐसा बोलता है ना, तो इसको ऐसा चौकोना बना देते हैं, तो ऐसा अलग अलग बनता है ना। तो आदमी पहले सोच में तो लाता है ना। तो अब आप सोचो कि यदि मान लो फल फ्रूट से तुमने अपने शरीर को चलाना शुरू किया तो कितनी सामग्री घट गई सोचो कितनी सामग्री घट गई, कितना माथा मारना बंद हो गया है। यदि तुमने अपने शरीर को फल फ्रूट के द्वारा, जो जमीन से पकी हुई चीज़ है उसके द्वारा जीवन चलाना सीख लिया तो तुम्हारे किचन की सारी सामग्री, जो ये सामान पकड़, वो मांझ, वो सबसे मुक्त हो गए। अच्छा, दूसरा, सबको स्व आत्मा समझे तो झगड़े से मुक्त हो गए। तो सोचो अभी की दुनिया और बाबा कौन सी दुनिया बना रहा है उसको समझो, और उसी दुनिया को बनाने वाले संस्कार अपने अंदर धारण करो। उस दुनिया के संस्कार जो बाबा बना रहा है, बाकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। अब जब तुम प्रकृति को तुम तमो प्रधान नहीं बनाओगे तो गर्मी रहेगी नहीं, है ना भाई। अभी तुमने ईंट पत्थरों के, फिर और सीमेंट, फिर और ब्रिज, मैंने सीमेंट के जमीन के अंदर दीप ब्रिज बना डाले, इतनी बड़ी जगह ये वो, जबकि पृथ्वी में ही इतनी जगह है अभी भी इतनी जगह है कि कई मंजिल बनाने की जरूरत नहीं है। तुम भाग क्यों रहे हो इधर उधर ढेर जा सोचो अब कई मंजिल बना के मनुष्य कितना मतलब संकुचित होकर जीवन जी रहा है, कैदी जैसा जीवन कहाँ सुखी होगा भाई है। फिर धर्म की लड़ाई, फिर राजनीति की लड़ाई, पता नहीं लड़ाई और फिर गायन क्या कर रहा है, लड़ाई यही है, उस लड़ाई को नहीं समझ रहा है। फिर और पीछे कोई महाभारत की लड़ाई को पढ़ रहा है सोचो बाबा क्या पढ़ा रहे हैं। तो उस बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षे का तो नाम निशान गुम हो गया कि वो दे क्या रहा है भाई, एक जगह बैठ के पढ़ा रहा है, समझा रहा है। जैसे कहते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हाजिरा हुजूर है,
कसम भी जो उठाते हैं वह है झूठा। कहते हैं ईश्वर बाप को हाजिर नाजिर जान, जो कहूँगा सच कहूँगा, सारा झूठ झूठ बोलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर को जो जान ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं हाजिर नाजिर जान। सब झूठ। देखो बाप को तो जानते ही नहीं, तुम बच्चे जानते हो अभी ईश्वर हाजिर है, पढ़ा रहा है हमको, बरोबर वह सुप्रीम सोल है। ये बात बाप रे किसको समझ में आएगी भाई? किसको समझ में आएगी? कौन ऐसे नशे में रहेगा? हाँ, जो बिल्कुल खाने पीने और ये सामान वो सामान, वो व्यक्ति ये व्यक्ति, ये शौक वो शौक से जो परे होगा, वही इस बात को गहरे से समझ पाएगा। तो तुम बच्चे जानते हो कि अभी बाबा की मुरली चल रही है, उनकी महिमा सबसे न्यारी है। एक तो निराकार है, उनका नाम शिव है, उनका जिस्मानी नाम कभी पड़ता ही नहीं है, क्योंकि वो जिस्म के भान में कभी आते ही नहीं। वह सभी के नाम होते हैं जिस्म के, ये भी ज्ञान नहीं है। देखो जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते रहते हैं, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है ना भाई। बाकी आत्मा आत्मा ही है, मनुष्य का नाम बदलता है। कहेंगे फलाने का पितृ अथवा श्राद्ध खिलाते हैं तो वह याद आता है, अब जिसमें तो उनका जल जाता है, बाकी रहती है आत्मा। तो आत्मा को खिलाते पिलाते हैं। सोचो किसको खिला पिला रहे हैं? शरीर में बैठ के आत्मा ही तो खा रही है। खा खा के कहाँ जा रहा है अनाज? कितनी खुशी होती है भाई बाबा के ज्ञान से। खा 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 के वो शरीर में ही जा रहा है, वो खाने पीने के भान से मुक्त नहीं है, तो आत्मा को फिर बुला के पितर खिलाते हैं। सोचो क्यों खिलाना? मजबूरी है, क्योंकि वो खाने के भान से मुक्त नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के ज्ञान लेकर शरीर नहीं छोड़ा है, वो अशरीरीपन के अनुभव से शरीर नहीं छोड़ा है, क्योंकि उसको ये ज्ञान नहीं है कि मैं शरीर को खिला रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, है ना भाई? तो क्या क्या हो रहा है? कितनी सारी प्रथा हो गई। अब जरूरी है, नहीं खिलाएंगे तो तंग करेगा वो, क्यों? दूसरे के शरीर में घुसेगा, खाएगा खाएगा, उसके खा खा के निकल जाएगा। अब बार बार जब जैसे एक शरीर से आत्मा निकलती है तो खून पूरा सूख जाता है। अब एक शरीर में एक आत्मा घुसी और फिर निकल के गई तो खून सूखेगा ना भाई उसका। तो एक शरीर में जैसे कई आत्मा घुस गई और वो फिर घुस रही है, फिर निकल रही है, फिर घुस रही, तो वो शरीर कितना कमज़ोर रहेगा भाई। लेकिन इसका ज्ञान ही नहीं है लोगों को। सोचो, तो आत्मज्ञान में रहना और आत्मज्ञान है लोगों को देना, ये कितना ज़रूरी है। अभी लोगों को पता ही नहीं है कि एक शरीर में कई आत्मा बोल रही है, लड़ रही है, झगड़ रही है। सोचो, हमको तो बड़ा मैंने रहम भी आता है, बड़ी चिंता भी होती है, बाबा का ज्ञान कैसे फैलाएं। देखो बाबा कितना क्लियर कर रहे हैं भाई, आत्मा को निर्लेप तो कह ना सके। क्रोध कौन कर रहा है? आत्मा। बाबा बैठ समझाते हैं, जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो शरीर तो खत्म हो गया, फिर किसको खिलाते हैं? भले खिलाएंगे आत्मा को तो भी शरीर में मोह रहता है ना भाई। यहाँ बाबा कहते कोई के शरीर के साथ मोह नहीं रखो, बिल्कुल नष्टो मोह बनो। क्या बोला बाबा ने? मोह किधर नहीं रखो? शरीर के साथ। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि उसका शरीर तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल उसके रखने के ऊपर से वो चाहे जब भी जा सकता है। असावधानी है, बाबा ऐसा बना देते हैं जो असावधानी रहती नहीं। अभी तो भैया खाने का सही नहीं है, हवा सही नहीं है, तो चाहे योगी तू आत्मा हो चाहे ज्ञानी तू आत्मा हो, है कब शरीर क्या खराब हो जाए और उसको शरीर छोड़ना पड़ जाए, कोई ठिकाना नहीं है। तो बाबा कहते हैं नष्टो मोहा बनो, सब शरीरों को बुद्धि से निकालना है? एकदम सिंपल सी बात। अभी आंखों से जो देखते हो वह भूलना है। बाबा आया है,
उस बात को समझना है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, मेरा तो कोई शरीर नहीं है, इसलिए डिफ़िकल्टी होती है। सगाई की अंगूठी पहनाते हैं ना, अब वह तो है निराकार, उसका कोई चित्र नहीं है। अंगूठी पहनाई जाती है कि निराकार शिव बाबा को याद करो, इसलिए बाबा ने अंगूठी पहनाई। अब अंगूठी में ही बुद्धि लग गई, भी सोने की है कि चांदी की है कि फलाने की है, उसी में बुद्धि लग गई। तो यहाँ नई बात हो गई ना भाई, है बिंदी बनाए, एक अंगूठी पहना दी कि जब जब हाथ ध्यान जाएगा है। लेकिन यदि तुम्हारा कनेक्शन बहुत अच्छा हो गया तो फिर वो अंगूठी पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मनुष्य मरता है तो समझो वह ख़त्म हो गया। उसका पितृ किसको खिलाते? जरूर आत्मा आएगी। क्यों? खाने पीने के संस्कार कौन ले गई? आत्मा ही ले जाती है ना भाई। या खारा है या मीठा है, किसने कहा? आत्मा ही कहती है ना भाई। मेरी जुबान को कड़वा लगा, मेरे कान बहरे हैं, मेरे माथे में दर्द है, मेरी कमर में दुख रहा है, ये कौन कह रहा है? यह कहने वाला कौन है? मनुष्य भूल गए हैं। बाप समझाते हैं आत्मा ही दुख सुख भोगती है अपने कर्म अनुसार, अभोक्ता तो सिर्फ बाप है। देखो कल यही क्लास हो रही थी। वाह बाबा कमाल है भाई। बाप ही बैठ आत्मा का ज्ञान देते हैं। बाकी आत्मा सो परमात्मा कहना या बड़े ते बड़ा ज्ञान है। सारी दुनिया में कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर उनको याद करने से क्या मिलेगा भाई? जब वो भी सब जगह भटक रहा है। सर्वव्यापी है मतलब सब जगह भटक रहा है वो है। भक्त उनको याद करते, परंतु उनसे मिलता क्या है या कोई नहीं जानते है। सुदामा को कृष्ण के पास गया तो उसे थोड़ी पता था कि उसको स्वर्ण नगरी मिलने वाली है। ये कहानी बनाई है ना, कम से कम उसी से समझ जाए है कि नहीं भाई? सोचो, सारी दुनिया में कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर सोचो भक्त उनको याद करते हैं, पता नहीं रहता। सर्वव्यापी कहने से फिर मिलने की बात ही नहीं उठती है। अब आपको मेरे से मिलना है, मैं कहूँगा मैं सब जगह मिलता हूँ, तो कहाँ मिले भाई? कहेंगे यार ये पता नहीं क्या हो गया इसको, सब जगह मिलता हूँ बोलेगा। अब तुमने भगवान को क्या कह दिया? सोचो, आसुरी मत पर चलने से मनुष्य क्या हो गए? नीचे ही गिरते आए। श्रीमत तो एक ही बाबा की है, आसुरी मत देने वाला रावण है, जिसकी मत पर एक दो को दुख देने लग पड़ते हैं। अब तो वो ईश्वरी संप्रदाय, एक दो को सुख देने वाले। बाप है सर्व का सुखदाता। अब कोई बुद्धि से एकदम ही कमज़ोर हो गया है, वो तो इस ज्ञान को बिल्कुल एक लाइन भी ना उठा पाए है। जिसकी बुद्धि पूरी समय है देह दुनिया दौलत में फंसी है, वो कहाँ उठा पाएगा? मनुष्य अपने को सर्वोदया लीडर कहने लगते हैं। अब एक बुखार पड़ी तो फिर उस समय कौन किसके ऊपर दया करे भाई? कह रही है सर्वोदया लीडर। सोचो, सर्व का मालिक तो रचयिता ईश्वर को ही कहा जाता है ना है। उसकी देह नहीं है तो उसको बुखार भी नहीं चढ़ेगी। सोचे ना भाई, है अपने को लीडर तो कह ही नहीं सकते। सर्वोदया लीडर, पूरी दुनिया की सेवा करने वाले तो एक विदेही परमात्मा ही होंगे, नहीं उनको भी देह में फंसा दिया। सर्व माना सारी सृष्टि कहेंगे ना भाई। सारी सृष्टि का सद्गति दाता तो कोई मनुष्य को नहीं कहेंगे। तो मुख्य बात है पहले सर्वव्यापी का ज्ञान निकालना पड़े। बाप को सब याद करते हैं, जब सर्वव्यापी का ज्ञान निकलेगा तब मुरली को सही ढंग से सुनेगा वो। बाबा को सब याद करते हैं। भक्त चाहते हैं भगवान आकर हमको कुछ देवे। बाप ने जरूर कुछ दिया है। रचयिता रचेगा तो देगा भी ना भाई है। बाबा देते हैं स्वर्ग की बादशाही, उस बाप को भूलना नहीं है। यही है मेहनत। अब तुम बच्चे तो समझू सयानु हो,
पहले तुम बहुत बेसमझ थे, बाप को सर्वव्यापी कहने से कुछ भी नहीं मिलता। पहले पहले बाप सिद्ध कर बताते हैं, वह है परम पिता। परम अक्षर लौकिक बाप को नहीं दिया जाता। परम पिता है परे से परे परम धाम में रहने वाला, वह है सुप्रीम। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाप बीज है ना भाई, स्त्री को अडॉप्ट कर फिर रचना रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं भी इनको अडॉप्ट करता हूँ। वह है कुखवंशावली और यह है मुखवंशावली। यह ब्रह्मा मेरी स्त्री है, परंतु चोला तो पुरुष का है। मैं इनको अडॉप्ट करता हूँ। आदमी मूंझ जाए बिल्कुल, है, समझ ही ना पाए। क्यों? समझेगा कौन? जो देह के भान से परे रहेगा। इनके मुख से तुमको जन्म देता हूँ। बाबा की बात ही बिल्कुल है, फुर्र से उड़ जाएगी बुद्धि से। शिव बाबा के बच्चे तो हैं, परंतु शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा नया जन्म दिया है। कहते हो तुम माता पिता हैं, कैसे कह दिए? तुम माता पिता हम बालक तेरे। किसके लिए कह रहे हैं? कृष्ण तो अपनी जीवन कहानी दिखा रहा है, नारायण अपनी जीवन कहानी है, तो किसको माता पिता बोल रहे हैं? वह तो है निराकार। मैंने सोचो, मैंने जितनी भी भटकने की बात आ गई है, लोग पूरी तरह से क्या हो गए? घोर गम्मा हो गए। भक्ति ने क्या कर दिया है? बड़ी गहरी बात है। इसमें बहुत सूक्ष्म समझने की बुद्धि चाहिए। बाप को कहा है रचयिता, तो वह क्रिएट कैसे करे? जगत अम्बा सरस्वती जिसको कहते हैं, वह तो ब्रह्मा की बेटी मुखवंशा वाली गाई जाती है। अब माता उनको कहे या इनको, असल रियलिटी में तो यह साकार ब्रह्मा ही माता है, परंतु पुरुष तन है, तो माताओं की चार्ज में इनको कैसे रखा जाए? है कि नहीं भाई? हाँ, कितनी गहरी बात बाबा, कितनी खुशी होती है भाई हमको। इसलिए फिर जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट करता हूँ। फिर तुम कहते हो हम ब्रह्मा द्वारा ईश्वर के बच्चे बने हैं, ईश्वर हमारा दादा है। यह बातें शास्त्रों में कुछ भी नहीं है। बोले ये तुम कहाँ से अलग से ले आए भाई? तो तुम शास्त्रों को भी तो पढ़ो, कितना भटका रहे हैं। यहाँ तो पूरा एक है ना भाई, बाबा दिशा दे रहे हैं। यह सब है भक्ति मार्ग के खिलौने, जितने भी शास्त्र हैं। जब उनको स्पष्ट करो तब समझ में आता है? खिलौनों से मनुष्य का मुख मीठा नहीं होता। यहाँ तो टेम्पटेशन है बाप से वर्षा मिलने की। सर्वव्यापी कहने से किसका मुख भी मीठा नहीं होता है। सारी दुनिया में यह सर्वव्यापी का ही ज्ञान है। इस समय जो बच्चे हैं उन्हों की ही बुद्धि में हमारी याद है। हाँ, तो उन्होंने फिर लिख दिया मैं सर्वव्यापी हूँ। अब है ना भाई, अब हमारे में अनुभव करेगा ना भाई अच्छे से, भाई इनको इनसे बड़ी शांति मिल रही है। अब मंदिर में शांति अनुभव नहीं कर रहे हैं लोग। बड़ी गहरी बात। सभी मनुष्य मुझे याद करते हैं, परंतु जानते नहीं है तो अर्थ का कितना फर्क कर दिया है। रस्सी को सांप बना दिया है। अंधेरे में रस्सी हिल रही है तो सांप का भय हो रहा है, लाइट चालू करो देखो भाई। कहते हैं ना भाई, उदाहरण देते हैं ना। अब बाप कहते हैं मेरे को याद करो और कोई को नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। याद करने का मतलब, हम मम्मी को याद किए तो जहाँ मम्मी रह रही है वो शहर भी याद आएगा, तो वो सर्वव्यापी थोड़ी हो गई। तुम याद बैठ के कर रहे हो ना वहाँ। तो तुम जानते हो हम आत्मा बाबा को याद करती हैं, तो सर्वव्यापी अक्षर में फ़र्क हो गया। यह भी ड्रामा की भाभी है, फिर भी ऐसे ही होगा। चक्री घूमेगी तो होना ही है। इस समय जो एक्ट चली, शूट हुआ, उसको ड्रामा कहेंगे। अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। यह चित्र आदि सब ड्रामा अनुसार बच्चों द्वारा बनवाए गए हैं। यह खुद कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता था, अब बाप ने दिव्य दृष्टि दी है। दिव्य दृष्टि दाता तो वह है ना भाई। नए नए चित्र बनवाते रहते हैं, एक बार बनाया फिर पॉइंट निकलती है तो करेक्ट करना पड़ता है ना। फिर कोई नई पॉइंट निकलती है तो नहीं, इसको अभी सुधारो। जैसे कोई मकान बनाता है, बोले नहीं 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 नहीं, नहीं दीवार हटाओ भैया,
यहाँ से इधर से दीवार खींचोगे तो अच्छी रहेगी, ऐसा करके फिर धीरे धीरे आप क्या करने लगे, ये बार बार दीवार तोड़ना पड़ता था, तो आप पहले क्या किए, कागज़ में ही करेक्शन कर लिए, नहीं तो बहुत नुकसान होता था। तो कागज़ में नक्शा बनाने का फिर सिस्टम बना। वैसा ही है, स्वर्ग बनने के पहले आप पूरा स्वर्ग का नक्शा समझ लो अच्छे से। तो ब्रह्मा के आगे प्रजापिता अक्षर जरूर लिखना पड़े, नहीं तो मनुष्य समझते नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली तो औलाद हुए ना भाई, ब्रह्मा की औलाद तो ब्राह्मण हुए ना। तुम बच्चे जानते हो प्रैक्टिकल में हम ब्रह्मा की औलाद शिव के पुत्र हैं। पहली पहली बात है ही बाप और वर्षे की, जिससे मुख भी मीठा हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए स्वर्ग का। उस स्वर्ग को भी समझना है। स्वर्ग को समझना माने स्व को समझना, किसी भी किस्म का वर्ग भेद ना हो, ये ऐसा वो वैसा, बार बार सुबह से लेकर शाम तक ये ऐसा वो वैसा कर ही रहे हैं, तो फिर हम स्व में स्थित नहीं रह पा रहे। जब स्व में स्थित रहेंगे तभी हम सुख महसूस करेंगे, तब फिर तनाव महसूस नहीं करेंगे। तब हमें अच्छी अच्छी बात समझ में आएगी कि हाँ भाई मैं स्व आत्मा, मेरा स्वभाव ये है। अभी मैं चिड़चिड़ाने लगा, मेरे अंदर दूसरे संकल्प आने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि नहीं, अपने स्वभाव को पहचान लो पहले। तो जब अपने को अच्छे से पहचान लोगे, इसलिए बाबा कहता है खुद को जानो तुम पहचानो, ज्योति बिंदु के मर्म को जानो। तो जब अपने को अच्छे से पहचानोगे तो फिर कहीं क्रोध नहीं आएगा, गारंटी है। बाबा स्व की पहचान दिलाते, स्वर्ग के रचयिता माने स्व की पहचान दिलाना। स्वर्ग में स्व शब्द है पहले, तो अब कोई नहीं लेते हैं तो समझो हमारे देवी धर्म के नहीं है, उसमें माथा मारना नहीं चाहिए, चुपचाप न्यारे हो गए, उसके बारे में सोचना बंद कर दिए। नहीं, फोकट समय जा रहा है अंदर की सोच में। हमेशा अधिक से अधिक न्यारे होना सीखो। आकर समझेंगे वही जो देवी देवता पद पाने वाले होंगे। मुख्य बात है ही पवित्रता की। पवित्र रहने बगैर रक्षाबंधन हो ना सके, मतलब रक्षा ना हो सके, रक्षा का बंधन नहीं मिल सकेगा। हाँ, बाप से प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम पवित्र जरूर बनेंगे। पवित्र बनने बगैर बाप के पास कैसे आ सकेंगे? जरूर श्रीमत पर ही श्रेष्ठ बनेंगे। सतयुग में तो नहीं बनेंगे ना, जरूर कलयुग में ही श्रेष्ठ बने होंगे। आहा, कितनी गहरी बात। यहाँ ही हमको देवी देवता की तरह बन जाना है, आत्मा को बना लेना है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होगा, अर्थात संगम पर ही बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। भारत का नाम बहुत बाला है, इसलिए भारत माता की जय ऐसा कहते हैं। लेकिन क्यों जय करा रहे हैं कुछ पता नहीं है, क्योंकि भारत की ही जीत हुई थी। और ये जीत किसने कराई थी, किससे कराई थी, ये किसी को भी पता नहीं है। सोचो, विषय विकारों से सारी दुनिया विषय विकारों के कारण ही तो लड़ रही है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं है। भारत में ही बाबा आके हमको विषय विकारों से जीत दिलाई थी, और भारत की माताएं ही आके जीत हासिल की थी। उन माताओं में 2 माता तुम भी बैठी हो भाई। हम तो वो समझो अपने को अच्छे से कि मैं कौन सी माता हूँ। एक ब्रह्मा माता, एक जगत अम्बा सरस्वती, तो फिर मैं कौन सी माता हूँ, ये फाइनल करो अच्छे से। तो भारत ही सचखंड और झूठ खंड बनता है, और खंड गोल्डन एज में नहीं होंगे, दूसरे सभी खंड विनाशी हैं। यह है अविनाशी खंड, क्योंकि अविनाशी बाबा फिर से आए हैं। इस राज को कोई समझ नहीं पा रहा है। धर्म स्थापना की एक्टिविटी जो हुई है, कल्प बाद फिर वही चलेगी। बाबा कितना वर्षा देते हैं, मोस्ट बिलवेड बाप हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम प्रवृत्ति मार्ग वालों को पवित्र जरूर बनना है। सन्यासियों का, निवृत्ति मार्ग वालों का धर्म ही अलग है। वैसे और अलग अलग फिर तो अनेक धर्म हैं, वह स्वर्ग में नहीं आएंगे। वो चक्री घूमेगी तो है ना भाई, अलग जगह है। जो हमारे धर्म के और धर्मों में मिल गए हैं वही निकलेंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों।
क्योंकि बाबा तो निराकार है ना। बाबा 1 सेकंड में चाहे जहाँ जा सकते हैं, हम 1 सेकंड में कहीं भी नहीं जा सकते। लेकिन अपने मन को इतना शरीरी बनाओ जो 1 सेकंड में आप दूसरे की सेवा कर सको। कब कर पाओगे? जब यहाँ से उलझोगे नहीं। ये फालतू की उलझन में मत पड़ो। कैसे करूँ, माथा बार बार मत मारो, अशरीरी बनो, है ना भाई। बाबा आए हैं, जल्दी जल्दी फ़ायदा ले लो। फिर जब बाबा परम धाम चले जाएंगे तो फिर तो कशिश होगी नहीं ना। सोचो, अभी बाबा धरती पर आए हैं तो अशरीरी बन के अशरीरी बाबा की याद में ही समय बिताओ। तो अब तुमको कितना ज्ञान मिला है भाई? तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है कि नहीं खुला है? देखो अपने अंदर। त्रिकालदर्शी तुम बन रहे हो ना। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी मनुष्य मात्र त्रिकालदर्शी नहीं है। तो तुम तीनों कालों को देख कर बात करो तो लड़ाई नहीं होगी। तुम अपनी अवस्था को बनाओ तो तुम्हारा अपमान नहीं होगा। अपनी अवस्था को बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बारे में सोचो। है मेरा बेटा ऐसा नहीं करता, मेरा पति ऐसा नहीं करता, मेरा ये सब मत सोचो। फलानी बहन जी ऐसा नहीं करती, बिना मतलब मत सोचो। ये ठीक है, वो खराब है, वो बिल्कुल नहीं करो। बाबा है ना। कोई अच्छा ठीक मिल भी गया तो किसकी कमाल है? बाबा की। याद किसकी आनी चाहिए? बाबा की। नहीं, वो ठीक वाले में ही बुद्धि लटक गई, वो तो मर जाएगा, फिर क्या करेंगे? अब वो इतना शरीरीपन में नहीं मरा है, मान लो, वो उसका अभ्यास कितना है क्या मालूम है। अच्छी अच्छी 4 बातें बोल दिया तो ठीक समझने लग गए। नहीं, इसलिए हमको कहीं नहीं फंसना है, कहीं भी नहीं फंसना, ना मुझ में ना तुझ में, सिर्फ उसमें प्यारे बाबा में। मैं तू बंद उसको कहते तू मैं। नहीं तो दुनिया में सारी जगह तू मैं ही हो रही है। बाबा कहते हैं अब त्रिकालदर्शी बने। देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं है। सोचो, देवताओं को तीनों कालों का ज्ञान थोड़ी है। वो तो सतयुग में आ गए तो बस नीचे ही उतरेंगे। अभी तो हमारी चढ़ती कला है। बाबा कहते तुमको तीसरा नेत्र दे सजा रहा हूँ, सज्जा बनाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो हमारा अब तीसरा नेत्र खुल रहा है। जैसे बाप में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे हम जो उनके बच्चे हैं, हमको भी बाबा द्वारा ज्ञान मिला है। तो हमें ऐसी प्रस्तुति देंगे जो सब खींचे चले आएंगे। वो हम मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हैं। जरूर बोलेंगे, अरे भाई उनमें तो बहुत ज्ञान है भाई। वो स्पष्ट उनके मुख से निकलेगा, अरे वो तो ज्ञान के सागर हैं, बोलेंगे वो। तो किसको याद कर लिया उनने, जाने अनजाने, हमारे माध्यम से याद कर लिया ना। सोचो भाई, वो सीधे उनकी बुद्धि वहाँ जाएगी। तो हमको ज्ञान का भंडार बनना है, अज्ञानता में उलझने नहीं बैठे रहना है। देख लिया, साक्षी हो गए, बस हट गए, तुरंत हट गए। कितने सेकंड में हटने में लग रहा है ये देखो। जितना समय हटने में लगाओगे उतना समय वेस्ट जाएगा। परंतु तुमको भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। बाबा ने मास्टर शब्द लगाया, तुम ज्ञान नदियाँ हो। तो सोचो, तुम ज्ञान नदियाँ हो। बाबा कितने गहरे सारे जले। नदी का पानी मीठा होता है और सागर का पानी खारा होता है। बाप कहते हैं सागर से ही नदी निकली, और सागर से नदी निकल के मीठी पानी में कन्वर्ट हो गई, और वही सागर का पानी पीने योग्य नहीं और नदी का पानी पीने योग्य। तो तुम कितने योग्य हुए? सोचो, ज्ञान तो तुम्हारे द्वारा ही क्लियर होगा। तो तुम्हारी कितनी बड़ी ड्यूटी। तुम ज्ञान नदियाँ हो कहा तो कितनी गहरी बात है बाबा की। सोचो, बाकी ऐसे नहीं अर्जुन ने तीर मारा और गंगा निकल आई, ना ही गऊ के मुख से पानी निकल आएगा। वहाँ गंगा कहाँ से आएगी भाई? कहाँ तुम 2 भुजा वाले, कहाँ वह जगदम्बा को 4-6 भुजाएं दे देते हैं। तुम बच्चों को बहुत कुछ समझाना है अभी तो लोगों को। क्यों? क्योंकि बहुत सारी भ्रांति फैली हो गई है। कई बच्चे कहते हैं बाबा की याद नहीं रहती है, अपने को आत्मा नहीं समझते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तो याद कहाँ से रहेगी? अपने को आत्मा ही नहीं समझ रहे हैं, जे मटक चटक में लग गए। सोचो, है पूरी बुद्धि किस में फंस गई?
रंग बेरंग में, स्वभाव संस्कार में कोई मतलब नहीं है भाई। किसी के भी स्वभाव संस्कार में 1 सेकंड भी मत फंसो, है। लक्ष्मी बहन खूब अच्छा उठा रही है ज्ञान। हाँ, अच्छे से उठाओ। जितना गहरे से उठाओगे उतना ऊपर जाओगे। कई बच्चे कहते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते, बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा भाई। बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, अंतर न पड़े, तो उसी योग बल से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो मम्मा बाबा के तख्त नसीन कैसे बनेंगे, उनको फिर कपूत कहा जाएगा। सपूत बच्चे तो बाप को निरंतर याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहेंगे। सोचो कैसे 2 बजे से उठे हैं, बाबा कितनी ज्ञान की पॉइंट टपक रही है। जब बाबा को याद करेंगे तो बाबा तो ज्ञान के सागर है भाई, तो बुद्धि को बाबा की तरफ ले जाएंगे तो कितना रास्ता क्लियर होगा। कई बच्चे खूब पुरुषार्थ करते रहेंगे, अंत तक करना ही है। बाबा को जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी कमाई है। अपना चार्ट रखो, जो ओटे सो अर्जुन, उन्हें ही वारिस कहा जाता है। तो सोचो वारिस बने हो क्या। जरा भी बुद्धि किसी वस्तु में गई, रंग में गई, स्वभाव संस्कार में गई, आपका वर्षा गया। इसलिए सावधान। न कहीं भाई जी, न कहीं बहन जी, न कहीं, है ना, सीधा कौन, बाबा। अच्छा भाई, याद प्यार बाबा दे रहे हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। बाबा याद प्यार दे के क्या समझाते, तुम भी सबको प्यार दो, उस सूक्ष्म आत्मा को समझ के सबको प्यार दो। बढ़िया, कोई कैसा भी रहे उसका अपना पार्ट है। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, ईश्वर मत पर 1-2 को सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, बाप समान सुखदाता बनना है। हाँ, दूसरी पॉइंट, इन शरीरों से मोह निकाल, नष्टो मोहा बनना है। सपूत बच्चा बन निरंतर बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करना है। नहीं मुझे तो याद है ही नहीं, बारीक बात है। वरदान, हंस आसन पर बैठ हर कार्य करने वाले सफलता मूर्त विशेष आत्मा भव। जो बच्चे हंस आसन पर बैठकर हर कार्य करते हैं उनकी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है। इसलिए जो भी कार्य करेंगे उसमें विशेषता समाई हुई होगी, सब आकर्षित होंगे। फिर जैसे कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हो वैसे बुद्धि इस हंस आसन पर रहे, बुद्धि है ना भाई। तो लौकिक कार्य से भी आत्माओं को स्नेह और शक्ति मिलती रहेगी। हर कार्य सहज ही सफल होता रहेगा। तो स्वयं को हंस आसन पर विराजमान विशेष आत्मा समझ कोई भी कार्य करो और सफलता मूर्त बनो। अच्छा भाई, स्लोगन, स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए, समझना गहरी गहरी पॉइंट है, इसलिए मुरली सुनना बहुत रोज जरूरी है, और सवेरे सवेरे सुन लिए तो भर जाएगी बुद्धि में। तो स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए अपनी बुद्धि, दृष्टि व वाणी को सरल बना दो। क्या बोला, अपनी बुद्धि, समझ में नहीं आ रहा है कैसा व्यवहार कर रहा है, मेरी तो बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, कैसा व्यवहार कर रहा है। अरे तुम सब सुने हो, समझे हो, फिर क्यों बुद्धि को स्ट्रेस दे रहे हो, है ना भाई। दृष्टि हमारी कहाँ रहे, परम धाम में लटकी रहे। वाणी को सरल बनाओ, मेरा तो इससे नहीं बनता, इसको समझाओ, ये नहीं, है ना। नहीं तो हम सुने खूब, नींद भी खराब करें हैं और हम उसको फॉलो भी ना करें तो क्या फ़ायदा। इससे अच्छा भैया आराम से सो जाओ, वो ज़्यादा बेटर। अगर हम पुरुषार्थ एक्यूरेट नहीं कर रहे हैं तो एक तरफ हम शरीर भी खराब कर लिए और दूसरी तरफ आत्मा का निर्माण भी नहीं किए, है ना भाई। तो घाटे में नहीं रहना। अच्छा भाई, ओम शांति।